ये कहानी चंपारण के अंचल में बसे एक काल्पनिक लेकिन जीवंत गांव नेबुआ की है। यहाँ की मिट्टी में जितनी नमी है, यहाँ के लोगों के मिजाज में उतनी ही गर्मजोशी। लेकिन इस गांव की असली शोहरत किसी नेता या इमारत से नहीं, बल्कि काका की चिकन हांडी से जुड़ी थी। नेबुआ गांव में कदम रखते ही जो पहली चीज आपका स्वागत करती, वो थी हवा में तैरती मसालों की वो तीखी और सौंधी खुशबू जो सीधे आपकी भूख जगा देती। काका रामदीन का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता था। उनके लिए चिकन हांडी बनाना केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक कला थी। वे कहते थे, हांडी का स्वाद हांडी चढ़ाने से पहले तय हो जाता है। वे खुद मंडी जाकर देसी मुर्गों का चुनाव करते। उनका मानना था कि ब्रॉयलर चिकन में वो दम नहीं होता जो मिट्टी की हांडी की गर्मी झेल सके। इसके बाद बारी आती मसालों की। काका कभी बाजार का पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल नहीं करते थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर काका की पत्नी सिलबट्टे पर मसालों को पीसती थी। काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च जब पानी के साथ मिलकर गाढ़ा पेस्ट बनती तो उसकी रंगत देखने लायक होती। शाम ढलते ही काका की दुकान पर चहल पहल बढ़ जाती। चूल्हे में आम की लकड़ियां सुलगने लगती। हांडी का चुनाव भी एक बड़ा काम था। कुम्हार के यहाँ से खास तौर पर लाई गई मिट्टी की हांडियों को पहले रात भर पानी में भिगोया जाता, फिर सुखाकर उन पर सरसों तेल का लेप लगाया जाता ताकि वे आग पर चटके नहीं। हांडी में सबसे पहले शुद्ध सरसों का तेल डाला जाता। जब धुआं उठने लगता तो उसमें साबुत गरम मसाले और मुट्ठी भर लहसुन की कलियां डाली जाती। इसके बाद शुरू होता प्याज का खेल। चिकन हांडी में प्याज का सही अनुपात ही उसकी ग्रेवी की जान होता है। काका प्याज को तब तक भूनते जब तक वो पूरी तरह से गलकर भूरा न हो जाए। जब प्याज गल जाता तब उसमें चिकन और सिलबट्टे पर पिसे मसाले डाले जाते। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहाँ आता था। काका हर हांडी में 2 साबुत लहसुन की गांठें डालते थे। वे कहते थे कि लहसुन जब हांडी के अंदर भाप में पकता है तो वो पूरे शोरबे को एक अलग ही मिठास और गहराई देता है। मसालों और चिकन के मिलन के बाद हांडी के मुंह को गीले आटे की लोई से बंद कर दिया जाता। इसे दमपुख्त शैली कहा जाता है। अब हांडी को सीधे आग पर नहीं, बल्कि दहकते हुए अंगारों के ढेर पर रख दिया जाता। अगले 1.5 घंटे तक वो हांडी अपनी ही भाप और रस में पकती। इस दौरान गांव के लोग नीम के चबूतरे पर बैठकर राजनीति, खेती और किस्से कहानियों की महफिल सजाते। जैसे जैसे हांडी के भीतर का दबाव बढ़ता, आटे की सील के किनारों से हल्की हल्की खुशबू रिसने लगती। वो महक इतनी जादुई थी कि राह चलता मुसाफिर भी अपनी साइकिल रोककर पूछ बैठता, काका आज तैयार होने में और कितनी देर है? रात के करीब 9 बजे जब चांद आसमान के बीचों बीच होता, काका एक चाकू से आटे की सख्त हो चुकी सील को काटते। जैसे ही ढक्कन हटता, एक सफ़ेद भाप का बादल निकलता और पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेता। हांडी के भीतर चिकन के टुकड़े एकदम सुर्ख लाल और नरम हो चुके होते। ग्रेवी गाढ़ी और दानेदार होती। सबसे खास बात ये थी कि चिकन ने मिट्टी की सौंधी खुशबू को अपने भीतर सोख लिया था। काका इसे पीतल की थालियों में परोसते। साथ में होती चूल्हे पर सिकी हुई घी लगी रोटियां और कच्चा प्याज। शहरों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी हांडी चिकन मिलता है, लेकिन नेबुआ गांव जैसा स्वाद कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें ऐसी थीं जो मशीनों से नहीं मिल सकती। गैस चूल्हे की तेज आंच मांस को पका तो देती है, लेकिन उसे रचा नहीं पाती। यहाँ अंगारों की धीमी तपन मांस के रेशे रेशे तक मसाला पहुँचाती थी। मिट्टी की हांडी अतिरिक्त नमी को सोख लेती है, जिससे स्वाद और भी गाढ़ा हो जाता है। वो खाना किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे सबके साथ मिलकर खाया जाता था, जो स्वाद को दोगुना कर देता था। नेबुआ की चिकन हांडी का राज दरअसल किसी मसाले में नहीं, बल्कि उस मिट्टी, उस आग और उस इंतजार में छिपा है जो हर निवाले को यादगार बना देता है। ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि उस गांव की संस्कृति और पहचान का एक हिस्सा है, जिसे कोई भी शेफ किसी रेसिपी बुक से नहीं चुरा सकता।